हेलो एंड वेलकम ऑल टू हाइट्स। ऊंचाइयों पे आपका स्वागत है। मैं नीरज कुमार, बीपीआरओ एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। वेलकम करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में, जहां कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने रेलवे और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किया था। ये मेरा किसी भी टेक्निकल एग्जामिनेशन में पहला अटैम्प्ट था। इसका एडवर्टाइजमेंट 2018 में हुआ था और जिसका फाइनल रिज़ल्ट 2020 में आया था। ये एग्ज़ाम 2 चरणों में लिया जाता है, फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2, जिसे CBT 1 एंड CBT 2 भी कहते हैं। मैंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम में भी शामिल हुआ। इस परीक्षा में मैंने तीनों राउंड क्लियर किए, बट दुर्भाग्यपूर्ण मैं मेरिट लिस्ट में सिर्फ कुछ मार्क्स से नहीं आ पाया। परंतु मुझे अत्यंत खुशी है कि मैंने इस एग्ज़ाम में अपने आप को शामिल किया, क्योंकि यह एग्ज़ाम बिहार के इंजीनियरों के लिए ऐतिहासिक जंग से कम नहीं रहा। इसका एडवर्टाइजमेंट 2017 में आया और 2021 में इसका फाइनल रिज़ल्ट हुआ, और अभी मेरे वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त तक इसका ज्वाइनिंग का कोई अता पता नहीं। जहां परीक्षा आपके नॉलेज को देखती है, वहीं यह एग्ज़ाम आपके टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ आपके पेशेंस, आपके धरना देने की क्षमता, लाठी खाने की क्षमता, कोर्ट में केस क्लियर करवाने और हर तारीख पर हाजिर होने की काबिलियत को भी भांपता है। इस एग्ज़ाम में मेरे सभी पेपर अच्छे थे। सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, सिर्फ जनरल इंजीनियरिंग के सब्जेक्टिव पेपर में और इंटरव्यू में मुझे कुछ मार्क्स कम मिले, जिसके कारण मैं असफल रहा। मैंने दोनों एग्ज़ाम बिहार सिविल सर्विसेज के तैयारी के साथ साथ ही दिया था और दोनों में मैंने सफलता प्राप्त की थी। मैंने कैसे दो बिल्कुल विपरीत डोमेन के एग्ज़ाम को क्लियर किया, उसका सीक्रेट यही है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला, अपने आप को किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस से बांधें। उसके न आगे जाएं न पीछे रहें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखें और वहाँ से ट्रेस करें कि कौन से चैप्टर का क्या रेंज और क्या डोमेन है। किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है बेसिक। अपने बेसिक को क्लियर रखें, ना ज़्यादा हवा में पढ़ें, ना ज़्यादा धरातल पे रहें। दिखावट की पढ़ाई छोड़ दें। अगली चीज़ होती है हार्ड मेंटालिटी। ज़रूरी नहीं कि जो आपके दोस्त या आपके कॉम्पिटिटर कर रहे हैं आपको भी वही करने की ज़रूरत है। अपने क्षमता को आइडेंटिफाई करें और उसी हिसाब से काम करें। जैसे मैंने रेलवे के मॉक्स एक भी नहीं दिए थे, ना CBT 1 के लिए ना CBT 2 के लिए। उसी प्रकार बिहार असिस्टेंट इंजीनियर के लिए मैंने सिर्फ एक मॉक दिया था, फुल मॉक, और मैंने एक भी मॉक उससे ज़्यादा नहीं दिए थे। अगला पॉइंट है नोट्स के कलेक्टर न बने। कम से कम नोट्स रखें। जितना आपका शेल्फ हल्का होगा, दिमाग उतना ही ज़्यादा भारी होगा। इसीलिए नोट्स के पीछे ना दौड़ें, ये फलाना ढिमकाना नोट के कोचिंग के नोट्स ले लें, ऐसा ना करें। बिल्कुल अपने सोर्सेज को सिंपल और क्लियर रखें। मैंने बहुत स्टूडेंट को देखा है कि वो पढ़ने के धुन में रिवीजन को बहुत कम वैल्यू देते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो याद रखिए आप 4 स्टेप आगे नहीं 10 स्टेप पीछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें, सेम चीज़ों को बार बार पढ़ें। इससे होगा क्या कि आपके दिमाग में बातें एक्यूमुलेट होंगी, एसिमिलेशन होगा आपके ब्रेन में, और उस चैप्टर से या उस टॉपिक से क्वेश्चन सही करके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और एक पॉइंट जो छूट गया वो कि अपने समय को वैल्यू दें। आपका कंपटीशन एक सीट के लिए 400 से 500 लड़कों के साथ होगा, इसीलिए हर एक चीज़ को प्लान करें। याद रखें, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप चाहते हैं कि मैं दोनों एग्ज़ाम के टेक्निकलिटी, अपने बुक सोर्सेज के बारे में आपको बताऊं, तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं एक वीडियो उस पर अलग से बना दूंगा। ये था मेरा जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स के लिए सलाह। थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। दिस इज़ मी नीरज साइनिंग ऑफ। थैंक यू।